अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम तरक्की का सफ़र APP न्यूज़ पर आपका मेज़बान साजिद उमर गिल। नाजरीन, सरकारी महकमों में बहुत से ऐसे महकमाजात होते हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक़ आवाम के साथ भी होता है। उनमें एक महकमा है सोशल सिक्योरिटी का। इस वक्त हम मौजूद हैं, इसको पंजाब एम्प्लॉइज़ सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन का हेडक्वार्टर भी कहते हैं, सोशल सिक्योरिटी का हेडक्वार्टर भी उर्फ़ आम में कहा जाता है। यहाँ आज हम जो हायर मैनेजमेंट है उनके कुछ मुतल्लिका अफसरान से गुफ्तगू करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल सिक्योरिटी का महकमा आवाम की माशी और उसके सेहत के जो मामलात हैं उसकी फ़लाह बहबूद के लिए क्या किरदार अदा कर रहा है। इस हवाले से सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब डॉक्टर बाबर हुसैन बंदेशा, जो कि डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हैं इसी महकमा के। पेशे के एतबार से डॉक्टर हैं, लेकिन PR के शोबे में वो ख़ासी महारत रखते हैं। उनकी वजह से जो मीडिया के साथ रिलेशनशिप है, जो अवामुन्नास के साथ रिलेशनशिप है, वो बहुत स्मूथ हो गया है। एनीबॉडी कैन वॉक इनटू हिज रूम और वो अपनी शिकायत और अपना मसला इनसे बयान कर सकता है। डॉक्टर बाबर, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। हमारा प्रोग्राम है तरक्की का सफ़र। आज हम ये जायज़ा लेना चाहते हैं कि ये जो महकमा है सोशल सिक्योरिटी का, ये मौजूदा दौर में ख़ुसूसन किस तरह से मज़ीद फ़ाल हुआ है और ये अवामुन्नास तक इसका जो फ्रूट है वो किस हद तक आसानी से पहुंचना शुरू हुआ है। आपकी इस बारे में क्या राय है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सोशल सिक्योरिटी बेसिकली जो हमारा पंजाब में बेसिकली ये हमारा तो पंजाब का इंस्टीट्यूशन है। तो पंजाब में जो गरीब तबका है, जो फैक्ट्रीज़ में लोग काम करते हैं, उन्हें ओबलाइज करता है और उन्हें सेहत की सहूलियात उनके घरों तक मतलब के और उन्हें बेहतर तरीके से हम लोग प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं, बल्कि बहुत बेहतर प्रोवाइड कर भी रहे हैं। इसमें जो आप फरमा रहे हैं कि आप बेहतर तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, तो क्या लोग आपसे ख़ुद कांटेक्ट करते हैं या ये कोई कंपलसरी है कि जो लेबर क्लास है वो आपके पास रजिस्टर होनी चाहिए? जी, बेसिकली तो ये कंपलसरी है, होनी चाहिए, क्योंकि ये इतने फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब उनकी थोड़ा सा एक होती है पे के हिसाब से ना, मतलब कि 6% है नॉमिनल, एक लिमिट अमाउंट होती है। उसमें ये होता है कि फिर हम लोग अनलिमिटेड उन्हें फैसिलिटीज़ देते हैं हेल्थ के लिहाज से। जो सोशल सिक्योरिटी है वो उसमें ये चीज़ें भी शामिल हैं जो आपके पंजाब के किसी भी इंस्टीट्यूशन में नहीं दी जाती, कि अगर खुदा न खासा ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्हें पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की मेडिकल जो एड है नहीं दी जा सकती, तो हम लोग बाहर भी भेजते हैं, चाइना भी, इंग्लैंड भी, अमेरिका भी, मतलब कि दुनिया में जहाँ भी पॉसिबल हो वहाँ हम लोग इस चीज़ को जो है ना कोशिश करते हैं कि प्रोवाइड की जाए। अच्छा, ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ के लिए है जो लोअर क्लास गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं? ये सोशल सिक्योरिटी का महकमा सिर्फ उन्हें इंटरटेन करता है या कोई आम आदमी भी आपके पास आ सकता है? नहीं, ये बेसिकली आम लोगों के लिए, जो आम रियाया है, जो आम लोग हैं, जो वर्कर्स है, जो एक फैक्ट्री में काम करता है, जो एक पंप पे काम करता है, जो एक शॉप पे काम करता है, हर जो स्कूल्स में लोग प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, ये हर वो शख्स ले सकता है जो आम तौर पे मतलब कि 25,000 या 30,000 से की रेंज तक आते हैं प्राइवेट सेटअप जितने भी हैं। तो ये सारे के सारे उससे फैसिलिटी मतलब कि ये माली और बल्कि माली फ़ायदे भी ले सकते हैं और सेहत के लिहाज से भी फ़ायदे हम लोग ये ले सकते हैं। ग्रेट। और आप समझते हैं कि ये तमाम फ़वाइद जो हैं ये बहसन खूबी आवाम तक पहुँच रहे हैं? जी, बहुत अच्छे तरीके से। अब ये एक अवेयरनेस की ज़रूरत है कि सोशल सिक्योरिटी के बारे में बेसिकली इंटरनेशनली तो ये जितने भी कंट्रीज़ जो तरक्की पसंद कंट्रीज़ हैं, यूरोप है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, वहाँ सोशल सिक्योरिटी दुनिया उन कंट्रीज़ में ये टॉप प्रायोरिटीज़ पे होता है। बदकिस्मती है हमारे इस मुल्क की कि इसमें ये सबसे नीची रेंज में जा रहा है। लोगों को पता ही नहीं है कि जितनी ये फैसिलिटीज़ देता है, अगर ये लोगों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे 3-4 महीने हो गए, इसमें कोशिश की जा रही है कि लोगों को अवेयर किया जाए, एजुकेट किया जाए कि लोग इस तरफ आएँ और अपने जो उनका हक़ है वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से लें। ग्रेट जॉब। नाज़रीन, आपने डॉक्टर बाबर हुसैन बंदेशा, डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस सोशल सिक्योरिटी का महकमा, इनकी गुफ्तगू सुनी है और इन्होंने आखिर में ये कहा कि हमारी बदकिस्मती है, मुहज़्ज़ब ममालिक में दुनिया भर में ये महकमा इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, बहुत फ़ाल होता है।
लेकिन पाकिस्तान में अभी तक अवेयरनेस का वो मकाम नहीं आया जिसकी बिना पर लोगों को ये मालूम हो पाए कि इस महकमे से उनकी ज़ाती जो ज़िंदगियां हैं, आम आदमी की जो ज़िंदगी है, उसमें क्या बेहतरी आ सकती है। आज हम ये बेहतरी किस तरह से आ सकती है, सोशल सिक्योरिटी के आज हम डायरेक्टर जनरल हैं मुज़फ़्फ़र मोहसिन, उनसे गुफ्तगू करेंगे। उससे अगले मरहले पे हम मेडिकल एडवाइज़र हैं डॉक्टर नासिर जमाल पाशा, उनसे गुफ्तगू करेंगे। और आखिर में जो कमिश्नर हैं सोशल सिक्योरिटी के, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि हम आप से अगली मुलाकात हम करवा रहे हैं डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर जनाब मुज़फ़्फ़र मोहसिन साहब से। आप बहुत मारूफ शख्सियत हैं, नस्सार भी हैं, मज़ाह निगार भी हैं, बहुत साहब मुतालिया शख्सियत हैं। ये ज़िम्मेदारियाँ अदा कर रहे हैं यहाँ सोशल सिक्योरिटी के महकमा में डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर के तौर पर। ये एक नहायत अहम पोस्ट है, बहुत ज़िम्मेदारी होती है इस पर। हम इनसे भी बातचीत करेंगे। जो गुफ्तगू हम इससे कबल कर रहे थे उसी की कंटिन्यूटी में। मुज़फ़्फ़र साहब, आपसे कबल हम जो आपके डायरेक्टर पब्लिक रिलेशंस हैं डॉक्टर बाबर हुसैन बंदेशा, उनसे गुफ्तगू कर रहे थे तो हमारी गुफ्तगू के आखिर में ये नुक्ता उजागर हुआ कि महज़्ज़ब मुआशरों में ये जो सोशल सिक्योरिटी का महकमा है ये बहुत फ़ाल होता है, मुतहर्रक होता है और आवाम तक बराह रास्त इसके फ्रूट्स पहुँचते हैं। मगर हमारे यहाँ कहीं कोई कमी है, ये शऊर की कमी है, लोगों को एहसास नहीं है, या इदारा की सतह पर आप लोगों की तरफ से कोई कमी वाक़या हो रही है। आप इस पे क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इदारा सोशल सिक्योरिटी के हवाले से ये सिलसिला शुरू किया। मैं इस हवाले से आपकी बुनियादी नुक्ता जो आपने किसी भी काम की तशहीर के हवाले से मेरे ख्याल में किया है कि इदारा सोशल सिक्योरिटी पंजाब में मज़दूरों के माली तौर पर तावन और सेहत के हवाले से जो खिदमत सर अंजाम दे रहा है उनकी तशहीर नहीं हो रही, या पब्लिक को इस हवाले से वो मालूमात हासिल नहीं जो उन्हें होनी चाहिए। मेरे ख्याल में इसे आप इदारा की थोड़ी कमज़ोरी कह लें कि ज़्यादा तवज्जो हमने मज़दूरों की खिदमत की तरफ लगाए रखी और अपनी तशहीर के हवाले से हम वो सब नहीं कर सके जो साथ साथ करना चाहिए। इस वक्त हमारे महकमा में डायरेक्टर PR बंदेशा साहब मौजूद हैं जो अखबारात में और दीगर इदारों के ज़रिए इश्तिहारात के ज़रिए न सिर्फ आवाम को ये बता रहे हैं कि इदारा सोशल सिक्योरिटी मज़दूरों की फलाह के लिए क्या क्या खिदमत सर अंजाम दे रहा है, वो ये भी बताना चाह रहे हैं कि सोशल सिक्योरिटी मज़दूर के लिए जो कार्ड जारी करती है जिसको हम R5 कार्ड कहते हैं, उसके क्या क्या फ़वाइद हैं। मज़दूरों में आप कह सकते हैं कि इससे ये बात उन तक पहुंचेगी कि उनके पास भी सोशल सिक्योरिटी कार्ड होना चाहिए। जो बहुत से इदारे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन तो हर महीने जमा करवाते हैं बाकायदगी से, लेकिन वो लैतोलाल से काम लेते हैं जब उन्हें कहा जाए कि आप अपने मज़दूरों का कार्ड बनवाएं जिससे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ और दीगर माली फ़वाइद हासिल कर सकते हैं। अच्छा, मुज़फ़्फ़र साहब, डायरेक्टर जनरल हेडक्वार्टर सोशल सिक्योरिटी, गुजारिश ये है कि जो आप फरमा रहे हैं कि ये वाकई कहीं कोई ना कोई कमी रही कि हमने तवज्जो मरकूज़ रखी खिदमत पर और उसकी तशहीर नहीं कर पाए और इससे कुछ मसाइल ने भी जन्म लिया। क्या ये जो आपका पब्लिक रिलेशंस का शोबा है इससे अलग या इससे ऊपर महकमा जाती सतह पर जो आपकी हायर मैनेजमेंट है उस सतह पर कोई ऐसी पॉलिसी भी आप बनाना चाहते हैं या बना रहे हैं या ज़ेर गौर है ताकि आपकी जो फ़ालियत है, जो तहर्रुक है, वो और ज़्यादा हो जाए और उसके फ्रूट्स जो हैं वो आवाम तक और ज़्यादा पहुँचें?
मौजूदा हुकूमत इस सिलसिला में, जैसा कि एक डोमेस्टिक वर्कर्स के हवाले से एक कानून साजी हुई है, उसमें घरेलू मुलाजिमीन जो पहले इन चीज़ों से महरूम थे उनको भी इस नेट में लाने की एक अच्छी कोशिश हुई है, और जिसको आवाम में बहुत हद तक सराहा गया है। और गरीब मज़दूर जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, जो घरों में काम करते थे, ख़ास तौर पर ख़वातीन, उनमें मैं समझता हूँ कि इससे खुशी की लहर दौड़ी है कि अब हमें भी मेडिकल फैसिलिटीज़ या दूसरे मज़दूरों के तकरीबन बराबर हमें भी वो सहूलतें मिलेंगी। इस सिलसिला में जहाँ मौजूदा हुकूमत अमली इक़दाम कर रही है, वहाँ ये शोबा भी सोशल सिक्योरिटी में फ़ाल हो चुका है, और इस हवाले से हम अखबारात और दीगर इदारों, सोशल मीडिया या चैनल्स वगैरह से हम पब्लिक को ये बताने की तशहीरी मुहिम का आगाज़ कर चुके हैं, और इंशाअल्लाह आवाम को ये जानकर खुशी होगी कि पंजाब सोशल सिक्योरिटी गरीब मज़दूरों की फ़लाह के लिए बहुत अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा मज़दूर खुद भी अपने हक़ के लिए अपने मालकान से कहेंगे, और मालकान भी इस बात का पॉजिटिव जवाब देंगे कि हमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड और दीगर फैसिलिटीज़ मज़दूरों को देनी चाहिए, क्योंकि सोशल सिक्योरिटी मेरे ख़्याल में वाहिद इदारा है जो इंडस्ट्रियल वर्कर की फ़लाह के लिए बेहद अच्छी खिदमत सर अंजाम दे रहा है। तकरीबन 12 के करीब ऐसे बेनिफिट्स हैं जो गरीब इंडस्ट्रियल वर्कर को सोशल सिक्योरिटी के ज़रिए दिए जा रहे हैं। मेडिकल, मुकम्मल मेडिकल, जिसमें माँ बाप, बीवी, बच्चे, सबको ये सहूलत बिला किसी फ़ीस के या बिला किसी माली ख़र्चे के मिल रही है। इसमें बाईपास ऑपरेशन तक शामिल हैं, जहां मज़दूर को कोई पैसा अपनी जेब से नहीं खर्च करना पड़ता, वो सारे अखराजात महकमा सोशल सिक्योरिटी ही बर्दाश्त करता है। ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। नाज़रीन, आपने सुना डायरेक्टर जनरल सोशल सिक्योरिटी जनाब मुज़फ़्फ़र मोहसिन ये कह रहे हैं। अगर हम इसका खुलासा तैयार करें तो बात ये समझ आती है कि जो मज़दूर है, वो जो आम तबका है जिसको सोशल सिक्योरिटी के महकमा की तरफ से जो फ्रूट्स इनके पास हैं वो पहुंचने चाहिए, उसके दरमियान में कुछ ऐसे हाथ भी हैं, मसलन इंडस्ट्री मालकान हैं और दीगर बहुत सारे ऐसे हैं जो रुकावट बन जाते हैं दरमियान में, और वो जो हकीकी फ्रूट है वो वहाँ मुतल्लिका शख्स तक पहुँच नहीं पाता। हम इस हवाले से बात करेंगे इसी प्रोग्राम में अभी चंद लम्हों में। जो मेडिकल एडवाइज़र हैं डॉक्टर नासिर जमाल पाशा, एक अहम तरीन पोस्ट है सोशल सिक्योरिटी में। हम इन उमूर पर उनसे बात करेंगे। आप हमारे साथ रहिए। अभी वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का।